कहानी की स्टार्टिंग जेंग यांग सेक्ट से होती है, जहां पर इस कहानी के मेन कैरेक्टर ये चेन को दिखाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि सेक्ट के एल्डर उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हारा दांतियन डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण अब तुम गार्बेज बन के रह गए हो, इसलिए तुम्हें सेक्ट से एक्सपेल किया जाता है। उसकी वो सभी बातें सुनकर ये चेन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने की कोशिश करता है कि ये सब तुम्हें सेक्ट के लिए ही, लेकिन वो उसके बात को बीच में काटते हुए वो एल्डर उसका मुंह बंद करते हुए कहता है यहाँ पर रहने के लिए फालतू का बहाना बनाना बंद कर दो। वो सब सुनकर ये चेन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में खुद से कहता है कि मैंने सेक्ट के लिए उतना सब कुछ किया लेकिन मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। अब से 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये चेन एक इलेक्जर लेकर वापस आ रहा होता है, लेकिन तभी उस पर हमला हो जाता है। वो देखकर ये चेन जल्दी से खुद को संभालते हुए उसे बाहर आने के लिए कहता है। उस पर हमला करने वाला बंदे का नाम लूजी होता है, जो कि बाहर आकर उससे कहता है कि चुपचाप वो इलेक्जर मुझे दे दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में सोचूंगा। उसकी बातें सुनकर ये चेन अपना स्वॉर्ड को निकालकर हमला करते हुए कहता है अपने सपने में, लेकिन लूजी को गायब होता देखकर ये चेन काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि अगर वो गायब होकर चला कहाँ गया। तभी लूजी उसके पीछे में अपीयर होकर उस पर अपना फैन से हमला करने जाता है, जिससे कि वो नोटिस करके ये चेन जल्दी से उसके अटैक को डॉज कर जाता है, लेकिन फिर भी उसे छोटी सी चोट लग जाती है और वो लूजी का फास्ट स्पीड के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी लूजी फिर से अपने पालन वाले स्किल से हमला कर देता है, जिससे वो खुद को बचा नहीं पाता और वो पिट जाता है। और अब वो समझ जाता है कि अपने पावर के दम पर वो उसे काफ़ी आसानी से मार तो सकता है, लेकिन वो जानबूझकर उसके साथ खेल रहा है। वो जानने के बाद वो अपना स्वॉर्ड का यूज करके उससे फाइट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो एक ही बार में ये चेन के स्वॉर्ड को उससे दूर कर देता है और उसके बाद वो उसको पकड़ लेता है और काफ़ी आराम से अटैक करके उसका दांतियन को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसका इलेक्जर भी चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर उससे कह रहा होता है कि हमने तुम्हें नर्स कर दिया है और 3 दिन में तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो, इसलिए अब तुम जाने के लिए तैयारी कर लो। उसकी वो सभी बातें सुनकर ये चेन वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ यहीं पर ग्रो अप हुआ हूँ, लेकिन अब मुझे पता चले कि आप कितने ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है। अगर ऐसी बात तो ठीक है, अब से मैं जेंग यांग सेक्ट का पार्ट नहीं रहा। ये बोलकर वो जाने लगा होता है, जहाँ पर उसे आता देखकर आसपास में मौजूद सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रदर ये हमें काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते थे, क्यों ना हम लोग उसे बाहर तक छोड़ के आए। दूसरा बंदा मना करते हुए कहता बिल्कुल नहीं, हम लोग प्रैक्टिशनर है और वो प्रैक्टिशनर नहीं है, वो सिर्फ गार्बेज है। तभी वहाँ पर झाओ किंग नाम का बंदा आकर चेन का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगा होता है और उसका रास्ता रोकने लगता है और उसे जलील करते हुए कहता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पैरों के नीचे से जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो सब देखकर कुछ लोग कहने की कोशिश करता है कि आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हीं लोगों को मुंह बंद करवा देता है और फिर से उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जी निंग स्वांग नाम की लड़की आती है, जिससे देखकर सभी लोग पागल होने लगे होते हैं। उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर झाओ किंग और ज़्यादा एरोगेंट होने लगा होता है, लेकिन निंग स्वांग से इग्नोर होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट हो जाता है, जिससे उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं पर उस लड़की को दिखाते हैं जो कि चेन को देखती है और गुड बाय बोलकर बिना पीछे मुड़े आगे चली जाती है। ये देखकर चेन उससे पूछता है ये क्या है पिटी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और जंगल में पहुँच जाता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ज़मीन पर सोकर वहाँ पर उस सेक्ट में बिताए कुछ पलों को याद कर रहा होता है और खुद से पूछता है कि मेरा घर कहाँ पर है। तभी उसकी नज़र एक मीटियोर पर पड़ती है जो कि गिर रहा होता है। उससे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से उस जगह पर देखने चला जाता है जहाँ पर वो गिरा होता है और देखने पर पता चलता है कि वो ट्रू फायर होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। वो देखकर ये चेन उसकी तरफ बढ़ने लगा होता है और जाकर वो उसे उठाने की कोशिश करता है और वो जैसे उसे उठाता है वो उसके बॉडी के अंदर में एंटर कर जाता है और उसका मेरिडियन और उसका दांतियन को ठीक कर देता है। और सिर्फ ठीक ही नहीं करता बल्कि वो उसका बॉडी को अपग्रेड भी कर देता है। और अब से ये चेन अपने डिवाइन सी को देख पा रहा होता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब कल्टिवेशन रिलम के बारे में बताया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है की कंडीशन, उसके बाद आता है फाउंडेशन, स्टेबलाइजमेंट, कोर फॉर्मेशन, वॉइड सोल, हाफ स्टेप, हेवनली इमोर्टल और हेवनली इमोर्टल आता है। और ये चेन का डिवाइन सी उसके दांतियन के कल्टिवेशन से एक स्टेप हायर होता है। सिर्फ हाफ स्टेप हेवनली इमोर्टल रिलम में एंटर करने के बाद ही कोई अपने डिवाइन सोल सी को डेवलप कर सकता है। तभी ये चेन को दिखाते हैं जो कि बेहोश हो जाता है। इसके बाद इसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये चेन को दिखाते हैं जो कि नींद से जाग जाता है और खुद को एक घर में पाता है और उसके सामने में एक बच्चा होता है जो कि सो रहा होता है। वो सब देखकर ये चेन को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है कि वो आखिर कहाँ पे आ गया है, इसलिए वो उससे सब कुछ पूछने लगता है। वो बच्चा उससे बताता है कि आप फेंग
हेंगयू सेक्ट में आ गए हैं। कल रात को आप जंगल में बेहोश मिले थे, इसलिए मेरे ग्रैंडफादर आपको यहाँ पर लेकर आ गए हैं। उसकी बातें सुनकर ये चेन सोचता है कि ग्रेट जू किंगडम में एक स्कूल और 3 सेक्ट है। नॉर्थ एरिया में ब्लड थ्रस्टी पोजन टायरेंट स्कूल और साउथ एरिया में झेंग यांग, जेन यून और हेंग यून सेक्ट राज करते हैं। झेंग यान और हेंग यून सेक्ट दोनों अच्छे कंडीशन में नहीं है। कुछ ही टाइम पहले वो लोग मुझे वहाँ से भगा दिए थे और किस्मत का खेल तो देखो, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। मेरा फेट भी कितना ज़्यादा अजीब है ना। ये सब सोचकर वो अपने ट्रू फायर को ढूंढता है तो उससे पता चलता है कि कल रात को जो कुछ भी हुआ था वो कुछ भी सपना नहीं था। ये चेन वो सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो बच्चा उसे खाने के लिए बाहर बुला लेता है, जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर भी होते हैं और वहाँ पर एक स्पिरिट बिस्ट ईगल भी होता है, जिसे देखकर ये चेन थोड़ा सा चौंक जाता है और जाकर उसके साथ ब्रेकफास्ट करने लगा होता है और उसके हेल्प करने के लिए उन्हें थैंक्स कहता है। ओल्ड मैन उससे कहता है तुम्हें थैंक्स करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तभी ये चेन ये नोटिस करता है कि वो ईगल उसे घूर रहा होता है। ये देखकर वो बच्चा उसे ऐसा नहीं करने के लिए बोलकर कुछ खाने के लिए दे देता है। तभी वो बुढ़ा उससे पूछता है कि तुम भी एक मार्शल आर्टिस्ट लग रहे हो, आखिर तुम किस सेक्ट से बिलोंग करते हो। इसके जवाब में वो कहता है मैं किसी सेक्ट या फिर किसी क्लान से बिलोंग नहीं करता हूँ, बल्कि मैं एक इंडिपेंडेंट कल्टिवेटर हूँ। इसके जवाब में वो ओल्ड मैन कहता है ये काफ़ी दुख की बात है, तुम अपने यूथ के प्राइम टाइम में हो, तुम्हें किसी सेक्ट को ज्वाइन कर लेना चाहिए। उन्हें ज्वाइन करके तुम कुछ कल्टिवेशन रिसोर्सेज को एक्वायर कर सकते हो और फ्यूचर में तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बातें सुनकर ये चेन कहता है कि ये बात तो सच में सच है। ये बोलकर वो सोचता है कि इंडिपेंडेंट कल्टिवेटर होना सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। किसी सेक्ट का डिसाइपल होने से मुझे कुछ सेफ्टी मिलेगा और कल्टिवेशन रिसोर्सेज भी मिल सकता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो बुढ़ा उससे पूछ लेता है कि क्या तुम हेंगयू सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो। ये चेन कहता है ऑफकोर्स मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन वहाँ पर एंटर करने का क्वालिफिकेशन आसान तो नहीं होगा ना। वो कहते हैं कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक रिकमेंडेशन लेटर लिख के दूंगा जिससे तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वो सब सुनकर ये चेन उसे थैंक्स कर रहा होता है, लेकिन तभी झांगताओ नाम का बंदा उनका दरवाजा को तोड़कर आते हुए कहता है ओह तो तुम लोग खा रहे हो, अबे वो बुढ़े जल्दी से उसे मेरे हवाले कर दो वरना रूड होने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। वो बुढ़ा कहता है कि मेरे पास वो नहीं है। ये सुनकर झांगताओ उसका टेबल को उठाकर पटक देता है और उस बुढ़े को भी उठाकर पटक देता है और उस पर अपना पैर रखते हुए कहता है कि मुझे दोबारा बोलने के लिए मजबूर मत करो। वहीं पर ये देखकर उसका ईगल उससे फाइट करने जाता है, लेकिन झांगताओ उसे एक पंच मारकर खाने पीने पर दे देता है, जिससे उस बच्चे का दिल ही टूट जाता है। तभी झांगताओ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मेरे पास अभी भी कुछ और टेक्निक है जो कि तुम्हारा हालत मौत से भी बदतर कर सकता है, जल्दी से उसे मुझे दे दो वरना। उसका बात पूरा करने से पहले ही ये चेन उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो फील करके झांगताओ जैसे पीछे मुड़ता है ये चेन उसे एक पंच मार देता है, जिससे उसका मुंह ही सूज जाता है। वो देखकर वो बंदा काफी ज्यादा गुस्से में कहने लगा होता है कि आखिर मुझे मारने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया, जिंदा नहीं रहना चाहते हो क्या। उसका बात पूरा करने से पहले ये चेन उसे उठाकर पटक देता है। वो सब देखकर ओल्ड मैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी ये चेन उसे लात मारकर उसे घर से बाहर फेंक देता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओल्ड मैन उसे थैंक्स कहता है और अपने बारे में बताता है कि मैं हेंगयू सेक्ट का एक एल्डर हुआ करता था, लेकिन एक बड़ा गलती होने के कारण अब मैं इस हालत में आ गया हूँ। वो झांगताओ नाम का बंदा मेरा डिसाइपल हुआ करता था, ये मेरी ही गलती है कि मैंने उसे सही तरीके से नहीं सिखाया है। ये चेन कहते हैं कि उसका गलती को लेकर आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। तभी वो बच्चा उससे कहने लगा होता है कि वो एक्चुअली में ग्रैंडफा का सेलेस्टियल स्किल बुक को चुराना चाहता है। सेलेस्टियल बुक के बारे में सुनकर ये चेन थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचते हैं कि हेंगयू सेक्ट में 3 सीक्रेट ट्रेजर है और उनमें से एक सेलेस्टियल ट्रेजर भी है। एक बार अगर वो किसी पर्सन से बाउंड हो जाता है तो उसका ट्रू की शॉर्ट टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह के स्किल सच में काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होता है और ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन किससे पता था कि इस ओल्ड मैन के पास ऐसा कुछ ट्रेजर होगा। इसी के साथ इसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसके लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख कर दे दिया होता है। ये चेन वो लेटर लेकर जाने लगा होता है। इसके बाद बताया जाता है कि हेंगयू सेक्ट में एक टेम्पल, एक हॉल, 2 गार्डन्स, 3 पीक और 8 पेवेलियन है। टेम्पल का नाम झीफा टेम्पल है, जहाँ पर एल्डर अगर कुछ गलती करते हैं तो उसे वहाँ पर जज किया जाता है। हॉल का नाम जीलू हॉल है, जिसमें अगर स्टूडेंट कोई गलती करता है तो उसे वहाँ पर जज किया जाता है। एक स्पिरिट हर्ब गार्डन और स्पिरिचुअल फ्रूट गार्डन है। तीनों पीक का नाम चान यांग पीक, ती यांग पीक और रेन येन यांग पीक होता है। और 8 पेवेलियन का नाम स्पिरिट पेवेलियन, कलेक्शन पेवेलियन, बुक, पिल्स, ट्रेजर, वेपन, मिशन और इन्फॉर्मेशन पेवेलियन होता है। इतना इन्फॉर्मेशन बताने के बाद ये चेन जाकर सीनियर को ग्रीट करके उन्हें रिकमेंडेशन लेटर दिखा देता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो 16 साल का होने के बावजूद भी उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत ही कम है, तो वो सभी के सभी एल्डर अपना अपना कुछ बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो सब देखकर एक एल्डर उससे कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें आउटर सेक्टर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बोलकर वो उसे उसका एक ID कार्ड देते हुए कहता है कि अब जबकि तुम एक आउटर सेक्टर से बिलोंग करते हो तो इसलिए तुम्हें इनर सेक्टर का स्किल और ट्रेजर नहीं मिलेगा और इस ID कार्ड से तुम्हें
सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिक्सर का बोतल मिलेगा। चेन वो सब लेकर उसे थैंक्स कहता है। वहीं पर वो उससे आगे कहते हैं कि तुम्हें डिलिजेंटली प्रैक्टिस करना होगा, हम 3 महीने को तुम्हारे रिजल्ट का इंतजार करेंगे। अब तुम वेपन पेविलियन में जाकर अपने लिए स्पिरिट वेपन को चुन सकते हो। इसलिए ये चेन वेपन पेविलियन में जाने लगता है और इसी के साथ यहीं पर मैं इसे एंड करता हूँ। तो इसे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तुम लोग कमेंट में मुझे बताओ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।